जनवरी 2016 को ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर कुछ संदिग्ध गतिविधियों को नोटिस किया। उन्हें पता चला कि ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ्स कई हाई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स को ईरान के अलग अलग जगहों से कलेक्ट करके किसी सीक्रेट साइट पर ले जा रहे हैं। मोसाद ने जब इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड है। इन सारे हाई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स को सदर्न तेहरान के एक इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में स्थित एक वेयर हाउस में ले जाकर छुपाया जा रहा था। मोसाद ने तुरंत इस सूचना को तेल अवीव में स्थित अपने हेडक्वार्टर में पहुंचाया। तत्कालीन मोसाद चीफ योसी कोहिन ने इसके ऊपर तुरंत प्लान ऑफ एक्शन बनाया और मोसाद ऑपरेटिव्स को यह निर्देश दिया कि इन डॉक्यूमेंट्स को इजराइल ले आने की तैयारी करो। मोसाद ने ईरानियन गवर्नमेंट के अंदर स्थित अपने एसेट्स को एक्टिवेट किया और टेलीकम्युनिकेशन इंटरसेप्टिंग के थ्रू ईरान के एनर्जी मिनिस्टर रजा अर्दाकानियन और हेड ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम मोहसिन फखरजादे के बीच के बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू किया, जहां से उन्हें पता चला कि इन हाई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स को सदर्न तेहरान के सोराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इंडस्ट्रियल वेयरहाउस में छुपा कर रखा गया है। मोसाद ने एक फारसी स्पीकिंग फीमेल इंटेलिजेंस ऑफिसर को तेहरान में भेजा। वहां उन्होंने एक मोसाद ऑपरेटिव के साथ एक घर रेंट पर लिया और पति पत्नी की तरह रहने लगे। उन लोगों ने सोराबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाकों की रेकी करनी शुरू कर दी और कुछ दिनों के बाद उन्होंने उस टारगेटेड वेयरहाउस का पता लगा लिया। उन्होंने उस वेयरहाउस की निगरानी शुरू कर दी और उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ों को नोट डाउन करने लगे। उन्हें पता चला कि ईरानियन गवर्नमेंट ने उस वेयरहाउस के आसपास अननेसेसरी अटेंशन को अवॉइड करने के लिए कम सिक्योरिटी गार्ड्स का अरेंजमेंट किया था और वहां पर 24 घंटे सिक्योरिटी भी अवेलेबल नहीं रहती थी। उन्हें पता चला कि रात के 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक उस वेयरहाउस के आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं रहते हैं और उन्होंने इस 7 घंटे के टाइम गैप को अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए फाइनलाइज किया। मोसाद ने अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उस बिल्डिंग और उसके अंदर स्थित लॉकर्स की एक एग्जैक्ट रेप्लिका बनाई और अपने एजेंट्स को इजराइल के अंदर एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी कि किस प्रकार उस वेयरहाउस को इन्फिल्ट्रेट करके ऑपरेशन को अंजाम देना है। उस वेयरहाउस के अंदर 32 हाई सिक्योरिटी लॉकर्स थे। मोसाद के एजेंट्स ने उन लॉकर्स को ब्रेक करने और वहां से डॉक्यूमेंट्स को चुराने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मोसाद के पास केवल 7 घंटे का समय था और उन्हें इस टाइम पीरियड में इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना था। इसके लिए उन्होंने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल करके उस 32 लॉकर्स में से 6 लॉकर्स को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें मोस्ट क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स को रखा गया था। 31 जनवरी 2018 को लगभग 2 दर्जन मोसाद एजेंट्स उस वेयरहाउस के आसपास स्थित अपने सेफ हाउस में पहुंचते हैं। रात के 12 बजे जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स वहां से चले जाते हैं, तुरंत मोसाद एजेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उन्होंने जैमर्स का इस्तेमाल करके उस वेयरहाउस के अलार्मिंग सिस्टम और आसपास के मोबाइल नेटवर्क को जाम कर दिया और गैस कटर का इस्तेमाल करके गेट को काट कर उसके अंदर चले गए। उन्होंने हाई टेम्परेचर मेंटेन करने वाले गैस टॉर्च की मदद से उन हाई सिक्योरिटी वाले लॉकर्स को काटना शुरू किया। चूँकि उनके पास बहुत कम समय था, इसीलिए उन्होंने उन 32 लॉकर्स में से ओनली 6 आइडेंटिफाइड लॉकर को ही काटा, जिसमें मोस्ट क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स को छुपा के रखा गया था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ईरान के द्वारा बनाए जाने वाले परमाणु हथियारों का ब्लूप्रिंट चुराना था, लेकिन उन्हें उस वेयरहाउस के अंदर अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे CD रोम्स मिले, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड हजारों इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स और वीडियोज थे। मोसाद ने 6.5 घंटे के अंदर 50,000 पेजों का फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और 55,000 पेजों का PDF डॉक्यूमेंट और प्लानिंग जो 183 CD रोम्स में स्टोर था, उसको अपने कब्जे में ले लिया। मोसाद ने अपने इस ऑपरेशन के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स के रियल टाइम स्कैनिंग करके तेल अवीव में स्थित अपने हेडक्वार्टर में भी भेजा, जहां उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया गया। सुबह 7 बजे जब सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंचे तो उन्हें इस ब्रेक इन का पता चला और ईरानियन गवर्नमेंट ने इनको पकड़ने के लिए एक नेशन वाइड मैन हंट चलाया, जिसमें 10,000 के आसपास पुलिस बल और स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया गया था, ताकि इन चोरी किए गए डॉक्यूमेंट्स की रिकवरी की जा सके और इनको पकड़ा जा सके। लेकिन मोसाद एजेंट वहां से सुरक्षित निकल चुके थे। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लगभग 1 महीने के बाद मोसाद ने इन डॉक्यूमेंट्स को छोटे छोटे पार्सलों में ट्रकों के अंदर भर भर कर अलग अलग डायरेक्शन में तेहरान से बाहर भेजना शुरू किया। उन्होंने ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को चकमा देते हुए बहुत सारे चेकपोस्ट्स और सिक्योरिटी पॉइंट्स पर पुलिस वालों को पैसे खिलाए और इन लॉरियों को अलग अलग डायरेक्शन से होकर ग्रेटर तेहरान से बाहर निकाला। इतने भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स को तेहरान से बाहर निकालना आसान काम नहीं था। उन्होंने इस रिस्क को समझते हुए पहले ही इन डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्कैनिंग करके
तेल अवीव में भेज दिया था। बाद में उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को ट्रकों में भरकर अजरबैजान के रास्ते बाहर निकाल लिया। 30 अप्रैल 2018 को इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को इस चीज की जानकारी दी। उन्होंने बाद में यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को इन चीज की ब्रीफिंग दी। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को दुनिया के सामने एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार ईरान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में झूठ बोला है। बेंजामिन नेतन्याहू के इन डॉक्यूमेंट्स के प्रेजेंटेशन के कुछ दिनों के बाद ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से बाहर निकाल लिया। इस ऑपरेशन का अल्टीमेट गोल वही था कि अमेरिका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से बाहर निकल जाए, ताकि ईरान को जो सिविलियन पर्पस के लिए न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग का परमिशन मिला है वो किसी तरह बंद हो जाए। असल में हुआ यह था कि 2015 को यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन करके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दिया था, जिसमें उनको ये राइट्स दिया गया था कि वो ईरान में जाकर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के साइट्स को विजिट करे और उनका इंस्पेक्शन किया जाए। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है। यह बेसिकली एक एग्रीमेंट था जिसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर प्लस जर्मनी और उसके साथ यूरोपियन यूनियन का ईरान के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लिमिट करने का प्रपोजल दिया गया था और उनके बदले में उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए थे उनको हटाया जाना था। 2015 को इन दो पार्टियों के बीच में फाइनली न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ईरान को यह डायरेक्शन दिया गया था कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिविलियन पर्पस तक के लिए सीमित रखेंगे। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत यह डिसाइड किया गया था कि ईरान किस लेवल तक यूरेनियम इनरिचमेंट कर सकता है और कितने अमाउंट का इनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल अपने पास रख सकता है। ईरान के फोर्दो, नातांज और अराक में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, उन फैसिलिटीज का पर्पस सिर्फ मेडिकल और इंडस्ट्रियल एरिया में रिसर्च के लिए यूज किया जाना था। इस प्रकार के डायरेक्शंस ईरान को दिए गए थे। इस एग्रीमेंट में एक क्लॉज ये भी था कि बीच में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम ईरान जाके उनके न्यूक्लियर साइट्स का इंस्पेक्शन भी करेगी और इसके बदले में ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस यूनाइटेड नेशंस, यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियन ने लगाए थे उनको हटाया जाना था। ईरान ने नातांज, फोर्दो और अराक के अपने न्यूक्लियर साइट्स पर सिविलियन पर्पस की आड़ में न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का काम चालू रखा था। इसलिए जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम ईरान में इंस्पेक्शन के लिए आने वाली थी तो उन्होंने इन न्यूक्लियर साइट्स पर स्थित अपने सारे रिएक्टर्स, डॉक्यूमेंट्स और बाकी डिवाइसेस को वहां से शिफ्ट करना शुरू कर दिया था और यहीं से मोसाद की नज़र उन पर पड़ी थी। इजराइल की इस चोरी की गई आर्काइव डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को वर्षों तक बेवकूफ़ बनाया था। उन्होंने उनके सामने फॉल्स डॉक्यूमेंट पेश किए थे। इन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपने बहुत सारे न्यूक्लियर साइट्स के बारे में बताया ही नहीं था, जैसे लाबीजान, बारामिन और बंदर अब्बास जैसे कई जगहों पर न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड रिसर्च सेंटर थे, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी थी। इन साइट्स पर उन्होंने सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बनाने का काम चालू रखा था। इजराइल ने इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने का प्रयास किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने 2018 में यूनाइटेड नेशन के अंदर ईरान की तुर्कुजाबाद न्यूक्लियर साइट को एक्सपोज किया और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निंदा करते हुए कहा कि किस प्रकार उनकी नाक के नीचे से ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। उन्होंने बताया कि इजराइल ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और यूनाइटेड नेशन को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पहले से ही इंटेलिजेंस दिया था, लेकिन उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया गया। इजराइल की डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स काम आई और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का फैसला किया और 2019 में उन्होंने ईरानियन गवर्नमेंट से उन न्यूक्लियर साइट्स की दोबारा इंस्पेक्शन करने की डिमांड की, जिसके लिए ईरान की गवर्नमेंट बार बार मना कर रही थी। इस डॉक्यूमेंटेड आर्काइव के लीक होने के बाद ईरानियन गवर्नमेंट ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपाय किए। उसने इजराइल की प्रस्तुत की गई इस डॉक्यूमेंटेड आर्काइव को पूरी तरह से फॉल्स बता दिया और कहा कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह सिविलियन पर्पस के लिए है और वो कहीं भी किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का काम नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम की ईरान विजिट्स को वो जानबूझकर बार बार पोस्टपोन कर रही थी ताकि उन डॉक्यूमेंट में जिन जिन स्थानों का जिक्र किया गया था उन स्थानों से अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स, डॉक्यूमेंट्स और बाकी डिवाइसेस को वहां से हटाने का मौका मिले। उन्होंने बारामिन और तुर्कजाबाद में स्थित अपने न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से सैनिटाइज किया और उनकी बिल्डिंग्स और कनेक्टिंग रोड्स को पूरी तरह से बुलडोज करके ध्वस्त कर दिया। उन साइट्स के ऊपर इनरिच्ड यूरेनियम के ट्रेसेस को मिटाने के लिए पानी की हैवी बौछारें की गई। उन्होंने उसके ऊपर एक एग्रीकल्चर फार्म बना दिया ताकि किसी को उस चीज की भनक ना लगे, लेकिन इनरिच्ड यूरेनियम के सैंपल्स को इतना आसानी से मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए 2019 में जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम ईरान गई
तो उन जगहों पर इंस्पेक्शन करने पर उन्हें इनरिच्ड यूरेनियम के ट्रेसेस मिले। वारामिन और तुर्कजाबाद की उनके न्यूक्लियर साइट्स पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम को प्रॉपर इनरिच्ड यूरेनियम के सैंपल्स मिले थे। जब IAEA की टीम ने पूरी तरह से कन्फर्म कर दिया कि ईरान सिविलियन पर्पस वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में न्यूक्लियर वेपन बनाने का काम कर रहा था, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। मई 2018 को USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील के अंतर्गत जितने भी सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर से हटाए गए थे, उन सारे सैंक्शंस को दोबारा उनके ऊपर रीइम्पोज कर दिया गया, जिसके रिएक्शन में ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा तेज कर दिया। बाद में इजराइल और USA के द्वारा ईरान के अंदर बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशन चलाए गए। 2020 में ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट मोहसिन फखरजादे की एक रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 2021 में ईरान की कई सारे न्यूक्लियर साइट्स पर टारगेटेड एक्सप्लोजन और साइबर अटैक किए जाते हैं, जिसमें से एक अटैक उनके नातांज न्यूक्लियर साइट्स पर भी किया जाता है, जिसका पर्पस उनके रिएक्टर के स्पीड्स को कम करना था ताकि यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोसेस को स्लो किया जा सके। पिछले ही साल 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के अंदर एक जॉइंट एयर स्ट्राइक किया था, जिसका नाम ऑपरेशन राइजिंग लाइन रखा गया। इस ऑपरेशन के दौरान ईरान की कई इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज जैसे नातांज, फर्दो और इस्फहान जैसे जगहों पर टारगेटेड बॉम्बिंग की गई। The world watched in shock as Israeli jets roared over Iran, pounding nuclear and missile sites in a coordinated assault that left Tehran, Natanz and military compounds ablaze. 2025 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा ईरान के ऊपर स्नैपबैक सैंक्शंस लगाए गए, जिसके अंतर्गत 2015 से पहले के जितने भी सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए गए थे, उनको दोबारा इंटेंसिफाई करके उनके ऊपर रीइम्पोज कर दिया गया, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। ईरान में महंगाई से जूझ रहे लोगों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल के 2-3 महीनों से तेहरान की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है, जिसमें उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमेनी और ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ईरानियन गवर्नमेंट इसको सख्ती से दबाने पर लगी हुई है। ईरानियन गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को खुलेआम गोली मार रही है और उनको पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जा रहा है। अमेरिका ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इस प्रकार के एक्शन को देखते हुए ईरानियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इस काम को बंद नहीं किया तो अमेरिका ईरान के अंदर इंटरफेयर करेगा और फिर ईरानियन रिजिम के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।